यहाँ से तमाम हिंदुओं को, जो माँ की पेट से जन्मे हिंदू हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सागर कुमार सुदर्शन न्यूज में काम करने वाला पत्रकार, देखिए क्या लिख रहा है कि शाहीन बाग की तरह नहीं सजने दिया गया इस बार उपद्रवी पहलवानों का धरना, उखाड़ फेंका जंतर मंतर पर धरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइज़, मैंने आज एक वीडियो देखी है जो ब्रेसलर, तो वहाँ पे आपके जंतर मंतर में बैठे हुए थे, उनकी ब्रेसलर की वीडियो देख के काफ़ी बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो महिलाएं, लेडीज़ हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो गाइज़, आप ज़रा उनकी वीडियो पर नज़र डालें, देखें कैसा हो रहा है उनके साथ। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पे बैठे थे और उनको घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बार किसके आएगी पता नहीं है। दिल दुखा होगा बहुत ज्यादा, जिगर फट गया होगा कि हाय भारत के इतिहास का काला दिन। आरसी के दौरान जब मुस्लिम महिलाएं, औरतें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब जब सड़कों पर बैठे थे ना, तो यही किसान आंदोलन में शामिल यही खिलाड़ी और खिलाड़ियों में बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भूलने नहीं दूंगा। देखिए, इसे कहते हैं जो बोओगे वो ही काटोगे। देखा दोस्तों, ये CANRC क्या आपको एक क्लिप दिखाया जब एक बहुसंख्यक समाज के लोग, ख़ासकर ये जो आज खिलाड़ी बैठे हैं ना, ज़बरदस्त मोदी के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, एक से एक ट्वीट। वो ट्वीट यहाँ नहीं दिखाऊंगा, इतना भी नहीं नंगा करूँगा कि एकदम जलील हो जाएं, रुसवा हो जाएं, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे दोस्तों, ये देश के जैसे भी लोग हों, लेकिन देश की बेटियां हैं जिनके साथ हद से ज़्यादा बुरा हो गया है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने कितना भी मोदी किया हो, कितना भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया हो, लेकिन इनके किए की सज़ा, इनके गुनाहों से ज़्यादा इनको मिल चुकी है। आज जब इनकी इज़्ज़त लूट कर इनको सड़क पर बैठाया गया और लठ बजा दिए गए, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है कि नारा देने वाले, इन्हीं पर जो नारा दे रहे थे उन्हीं पर लठ बज चुका है। तो बस इतना ही काफ़ी है। पुलिस वाले हमारे ही तो पैदा हो रखे हैं। सरकार के हाल अगर ऐसे ही है ना, ये गुंडागर्दी फिर बढ़ जाएगी, फिर पकड़ जाएगी, ये गुंडों को बचाएंगे। फिलहाल सोनिया दोन को फिलहाल भावुकता क्या लगती है? सोनिया मन से क्या नजर आ रही है? क्या मन से नजर आ रही है? क्या वजह है जो महिला महापंचायत नहीं होने दी जा रही है? सोनिया वजह क्या? जो महापंचायत सोनिया की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और इसका रिजल्ट, कर्मा वाला जो खेल होता है वो तुरंत हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बेचारे खिलाड़ी कल तक बेचारे किस बात के आज बेचारे हुए हैं, वरना कल तक ये
CAA NRC पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, और मोदी और बीजेपी IT सेल जो स्क्रिप्ट देते थे ये ट्वीट मार देते थे। आज ये खुद उसी जाल में फंस गए। जब विनेश फोगाट ने अपने खिलाड़ियों के साथ की सेल्फी उठाकर पोस्ट कर दी बस की, तो उस फोटो को इस तरह से दिखाया गया। ये देखिए, जो संघी फिल्मी डायरेक्टर हैं और अलग अलग जो उच्च लेवल के चरण चुंबक हैं उन लोगों ने ट्वीट किया, आदरणीय राज जी सड़क पर ड्रामा करने के बाद यह इनका असली चेहरा, यह एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं जो अपने देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश का गर्व आज पतन पर है। सोचिए दोस्तों, अशोक पंडित जो सिर्फ नाम का पंडित है और जहर उगलने वाला पंडित है, अपनी फिल्मों से क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाता होगा और आगे क्या चलाएगा आप समझ सकते हैं। इसी तरह से संघी मीडिया का चैनल उस तस्वीर को शेयर करता है। ध्यान से देखिए, दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये नौटंकी हैं, ये तो बल्कि खुश हैं। लेकिन दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी की IT सेल और ये भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचता पर उतारू हो जाती है, किस लेवल पर जाकर ये गिरती है। एक होता है गटर का बिल्कुल तह, एक होता है गटर फाड़ कर उसके भी तह में जाना। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के IT सेल वालों ने वही किया है। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से, यह ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें कोई खुश नजर नहीं आ रहा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, सब थके हुए, सबके चेहरे पे थकान, आंखें लाल, साफ नजर आ रहा है सबके चेहरे थके हुए हैं, सब उजड़े हुए हैं। फिर बीजेपी की IT सेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐप से इन तस्वीर को एडिट किया और सबको हंसता हुआ दिखाया। आसान कर देता हूँ, बहुत सारी ऐप AI से जुड़ी हुई हैं जो आपके किसी भी चेहरे को हंसा सकती है, रुला सकते हैं, और आप इस तरह से अपने फोटो में मौजूद किसी भी कैरेक्टर को हंसा और रुला सकते हैं। इसी तरह की AI ऐप का इस्तेमाल करके एक फेक फोटो जनरेट किया गया और जिसके द्वारा आपने देखा कि सोशल मीडिया पर कितनी झूठी खबरें चला दी गई और पूरे के पूरे महिला रेसलर्स को बदनाम कर दिया गया। और CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी की IT सेल, हिंदू संगठन और बीजेपी के ही नेटवर्क वाले चैनल गोदी मीडिया लगातार उसको बदनाम कर रहे थे। तो दोस्तों आज जब ये हिंदू महिला खिलाड़ी सड़कों पर बैठी हैं तो एक और चैनल है, मैं पूरा स्क्रीनशॉट एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, यहां से तमाम हिंदुओं को जो मां की पेट से जन्मे हिंदू हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सागर कुमार सुदर्शन न्यूज में काम करने वाला पत्रकार, देखिए क्या लिख रहा है कि शाहीन बाग की तरह नहीं सजने दिया गया, इस बार उपद्रवी पहलवानों का धरना, उखाड़ फेंका जंतर मंतर पर धरना। देख लीजिए, किसानों से अनुरोध है, हमारे देश के किसानों से अपील है, पहलवानों से अपील है। आज देखिए, जिन मीडिया को कल तक आप पुचकार रहे थे, आज ये आपके खिलाफ कितना जहर उगल रहे हैं, कितनी नफरत फैला रहे हैं। आपके सामने पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को यह उपद्रवी लिख चुका है, लेकिन किसान न कुछ बोल पाएंगे इसको, न खिलाड़ी कुछ बोल पाएंगे इसको, क्योंकि कल तक वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो गाइस एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ आपको सांसद के उद्घाटन की, जिस दिन उद्घाटन है और सांसद के बाहर क्या हो रहा है ये भी आप देखें एक बार, जरा इस पे नजर डालें। सर ये राजू सर माफी वीर सावरकर के आगे मोदी का झुकना और मोदी के आसपास ये जो लोग संघी लोग खड़े हैं, इनकी
इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाइए कि आज देश की दुर्गति क्यों ऐसी हो रही है। क्योंकि जिस इंसान के मानने वालों की यह सरकार है वो खुद एक बलात्कारी था। सावरकर के ऊपर कई सारे ऐसे गंभीर केसेस इतिहास में मौजूद हैं, लेकिन यहां पर उसका चर्चा नहीं करना। तो दोस्तों आपने देखा संसद के बाहर और संसद के अंदर का नज़ारा, और मैं उस सुरेश चक्रवाणे जो मुसलमानों के खिलाफ जिहाद ज़्यादा करता है, मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा भोगता है, उससे ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर ज़्यादा जिहादी घुसा हुआ है। इस पर भी ज़रा वीडियो बनाए और देखे चारों तरफ संसद के अंदर हरा ही हरा है, बनाए इस पर भी रिपोर्ट एक। और मैं उस लवड़े ने भुज्यम सुदर्शन न्यूज के सुरेश चक्रवाणे से कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से संसद के आंतरिक परिसर को देख। ये हरा हरा क्यों है, दीवारें हरी क्यों हैं, बैकग्राउंड हरा क्यों है, जमीन हरी क्यों है, चारों तरफ हरियाली क्यों है। अबे ये संसद जिहाद हो गया। संसद जिहाद। जल्दी से शो बना और लिख संसद जिहाद मोदी जी द्वारा। गजब बेइज्जती है। अब मैं तो गाइस एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक गुजरात की महिला है। यार इन महिलाओं को क्या हो गया, इनको तो घर के काम करने चाहिए, ये लोगों में नफरत पैदा करने का काम कर रही हैं। स्टेज पे खड़ी होके मुसलमानों के खिलाफ बोलना, तो हमें क्या मतलब है, तुम अपना खाओ हमें अपना खाने दो, तुम अपना पियो हमें अपना पीने दो, तो हमसे क्यों इतनी दिक्कत है, इतनी क्यों तकलीफ है। जरा इस महिला को भी देखें, ये कितनी भोग रही है और कितना उल्टा सीधा बोल रही है और अपने ही लोगों को कैसे उकसा रही है। जरा इस पे नजर डालें। हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा, इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो देवियों तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। के हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो देवियों शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। પોતાની રક્ષા કરવા માટે કોઈ પાસે જવાની જરૂરત નહીં। ઓલો આફતાબ આવીને તમારા 35 કટકા કોઈ શ્રદ્ધા ન કરી નાખે ને, એના પેલા શ્રદ્ધામાં એટલો જોર હોવો જોઈએ કે એવા આફતાબને ક્યાંક પતાવી આવે। મારી બહેનો આ કોરી પાર્ટી છે, તમે આના ઉપર જય શ્રી રામ નહીં છાપો તો ઓલો જિહાદી અલ્લાહુ અકબર છાપી દેશે। અને કાજલબેન આવું જ ખુલીને બોલે છે એટલે જયચંદો નહીં નડે છે ને જિહાદીઓ નહીં લડે છે, એટલે જયચંદ ને જિહાદી પ્લાનિંગ કરીને એને જેલ ભેગી કરે છે કે ગમે એમ કરીને એની બોલતી બંધ કરાવો। પર એ લોકોને ખબર નથી કે અમે રાની લક્ષ્મીબાઈ ને રાની નાયકા દેવીના વંશજ છે हो। तो दोस्तों अभी आपने देखा कैसे बोल रही थी ये गुजरात की एक लेडीज़ थी, कैसे बोल रही थी। और दोस्तों एक लेडीज़ से और मिलवाना चाहता हूँ मैं आपको। अलीगढ़ में उसने भड़काऊ भाषण दिए हैं, उसे पता नहीं अजान से क्यों इतनी तकलीफ हुई है। हम तो नहीं कहते तुम डीजे लगा के और शोर शराबा करके निकलते हो, हम तो नहीं कहते कभी। ये जो आज इसने ऐसा बोला है अजान के खिलाफ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं, आप चाहे दिन भर बजाओ रात भर बजाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बस 1.5 मिनट 2 मिनट की अजान से आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है। क्या 1 अरब को उस 1 अरब की जब आवाज़ आती है आपको हजम नहीं होती। गाइस इसकी वीडियो देखें, ये कैसे भड़काऊ भाषण दे रही है। हो बरेली हो चंदौसी हो मेरठ हो और चाहे सरदना हो, ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर की है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या। मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो गैस देखा, मुंह में पान और भड़काऊ भाषण दे रही थी।
तो बस एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, जब 2 महिलाएं मकना लगा के हिजाब में थी और वो जब मेट्रो से बाहर आई, एक लब ट्रे पर गंदी सोच का व्यक्ति, फरीदाबाद का रहने वाला है, वो शैतान, वो मरदूद, वो लानती, उसने उन बहनों की वीडियो बनाई और उसके बाद व्हाट्सएप पे सेंड कर दी। सेंड करने के बाद गंदा ग्रुप था उसका, उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स डाल के कि इनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा वगैरह वगैरह डाल के, और जब उन लेडीज़ों को, उन बहनों को लगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, उन्होंने उसका फ़ोन छीना और जब उन्होंने चेक किया तो उसने बहुत गंदी बातें लिख रखी थी और ग्रुप में डाल रखी थी इनकी फ़ोटो। ऐसे कुत्तों को तो पकड़ के है ना नोच के और सालों को चप्पल से बजाना चाहिए इन हरामियों को। ज़रा इस वीडियो को भी देखें। और अमानतुल्लाह खान जब वहाँ गए तो पुलिस वाले का क्या फीका रिएक्शन था, ज़रा इसको भी देखें। दिल्ली का पॉश इलाका ओखला, वो भी दिल्ली मेट्रो। जब दिल्ली मेट्रो के अंदर से गेट खुलने के बाद लड़कियां सामने से बाहर आईं तो एक हिंदू भगवा लव ट्रैप ग्रुप का लड़का वहां खड़ा होकर उन दोनों लड़कियों की चुपके से फोटो लेता है और तुरंत अपने ग्रुप में फोटो को भेजता है, हिंदू ग्रुप में फोटो भेजता है और कहता है ये मुल्ली हैं और ये चुपने के लिए मौजूद हैं और ये पेलने के लिए अवेलेबल हैं। इस तरह की अभद्र और गंदी भाषा का इस्तेमाल करके उन 2 मुस्लिम लड़कियों की, हिजाबी लड़कियों की तस्वीर डाल देता है जिन्होंने मकना लगाया हुआ था लेकिन फेस खुला हुआ था। जिसके बाद लड़कियों को शक हुआ और लड़कियों ने उसे तुरंत रोका, उसके हाथ से फ़ोन छीना। जब व्हाट्सएप चेक किया तो पता चला कि उनकी तस्वीर गंदे ग्रुप में भेजी गई है गंदी बातों के साथ। बस फिर क्या था, वहां पर ओखला के मौजूद जिंदा दिल लोग तुरंत उस जगह पहुंचे इस खबर की जानकारी मिलते ही, क्योंकि वो लड़कियां उसी इलाके, उसी ओखला की थीं। ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, जामिया मिलिया इस्लामिया का। जी। जामिया मिलिया इस्लामिया के मेट्रो स्टेशन पर जब मेट्रो आती है तो यहाँ पर एक लड़का चलते चलते आ जाइए, चलते आ जाइए। शुभम नाम का यहाँ पर एक लड़का जी 2 मुस्लिम लड़कियों की फोटो ले रहा था जी, और उसने फोटो लेकर कोई हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप था और उसके अंदर फोटो डाली और उसमें उसने लिखकर डाला कि ये मुल्लियाँ हैं और ये उस चीज़ के लिए माल हैं। इस तरह की कोई गंदी बातें लिखी हैं कि इस चीज़ के लिए हैं और उनकी फ़ोटो वगैरह डाली हैं उसने। 2 लड़के थी, उन 2 का फ़ोटो डाला। वो लड़के कहाँ के थे? वो एक ही लड़का था सिर्फ। अच्छा। शुभम नाम का। वो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है? हाँ, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, फरीदाबाद का रहने वाला बता रहा है अपने आप को। फरीदाबाद से पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस आई है, अभी उसको ओखला बिहार थाने लेकर जाया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, बयान आपने सुना मेरे दोस्तों। इसके बाद इलाके के MLA अमानतुल्लाह पुलिस थाने में पहुंचे हैं, लेकिन वहां जो पुलिस का रवैया SI का है वो इतना ठंडा था कि साफ जाहिर हो रहा था कि प्रशासन भी यही चाहता है कि जो हो रहा है मुसलमान लड़कियों के साथ होने दो। बिल्कुल ठंडा। जो SI है उसको पता ही नहीं है क्या मामला है और अमानतुल्लाह के सामने आने के बावजूद वो ऐसे इग्नोर कर रहा है इस मैटर को कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ भी जजमेंट पास नहीं करूंगा, आप खुद देखिए और समझिए। ये मेरे ख्याल में ये लड़का तो जा रहा है, ये जा रहा है, ये लड़का ये जा रहे हैं कंप्लेंट वाले और ये इधर है, वो बैग लटकाए हुए वो लड़का, ये है वो। देख लो इनका और अपने ओखले में ध्यान रखिए इसका। आज इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो? कौन आइयो बुलाओ उसे। अब आइयो कौन है इसमें? हाँ जवाब है। क्या कार्रवाई कर रहे हो? किसमें भी केस हुआ? कौन सा केस हुआ? मेट्रो में क्या कार्रवाई कर रहे हो? कौन से केस में सर? ये जो मेट्रो वाला है, आपको पता है नहीं पता? हाँ पता है, उसमें जिसका। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कौन सा केस? ये तो बिल्कुल ही ठंडे हो हैं? पता नहीं है क्या कार्रवाई कर रहे हो ये बताओ ना। लड़की लोग कंप्लेन लो कहाँ है? लड़की कहाँ है? ये इधर बुलाओ, इधर कंप्लेन दिलवाओ उससे।
कंप्लेन दिलवाओ सर, क्या है कंप्लेन नहीं दे रहे, बच्ची की कंप्लेन दिलवाओ। आप कह रहे हैं बैक टू बैक। बहरहाल दोस्तों, मुसलमान लड़कियों से मेरी यही अपील है, ज़रा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आसपास नज़र डाल के रहिए कि कोई आपकी तस्वीर तो नहीं ले रहा। कोई ले रहा है तो सीधा मुंह नोच लीजिए पकड़ के और तुरंत फ़ोन चेक कीजिए और शोर मचाइए। पास के थाने में जाकर FIR कीजिए। आप गलत नहीं हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपके पास शक्ति ज़्यादा है, आप तुरंत उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपका परिवार आपके साथ होगा, आपका भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले आपके साथ खड़े होंगे और मैं भी आपके साथ हूँ। बेफिक्र रहिए, हिम्मत रखिए, हमें इन नाले के कीड़ों को हर हाल में हराना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी बहन, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहता हूँ, सतर्क रहें ऐसे कुत्तों से। और जहाँ आपको थोड़ी सी भी लगे कि ये मेरे साथ कुछ गलत बिहेव कर रहा है, या लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, चप्पल होता है और उठाए मुंह पे मारें। तो दोस्तों, आपने देखी वीडियो जो मैंने दिखाई आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, इन लोगों का जो चेहरा है अंदर छुपा हुआ, वो आपके सामने दिखाता रहूँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।